गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका साइंस क्लास में। और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे जैव विकास। और जैव विकास में जो आज हम पढ़ेंगे जीव जंतुओं के बारे में कि जीव जंतुओं का पृथ्वी पर जो विकास हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। आइए समझते हैं जैव विकास के बारे में। व्हाट इज इवोल्यूशन? जैव विकास क्या है? तो जैव विकास धीमी गति से होने वाला वह परिवर्तन है जिसके द्वारा प्राचीन काल के सरलतम और निम्न कोटि के जीवों से वर्तमान काल के जटिल तथा उच्च कोटि के जीवों का विकास हुआ है। इस जैव विकास को समझाने के लिए समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं जिन्हें जैव विकास के सिद्धांत कहा जाता है। तो पढ़ते हैं जैव विकास सिद्धांत के बारे में। जैव विकास के सिद्धांत वैज्ञानिकों ने जैव विकास को समझाने के लिए अपने अपने मत दिए हैं जिन्हें जैव विकास सिद्धांत कहा जाता है, जिनमें लेमार्कवाद, डार्विनवाद और ह्यूगो डी ब्रीज का उत्परिवर्तनवाद प्रमुख है। तो जैव विकास को समझाने के लिए तीन वैज्ञानिक लेमार्क, डार्विन और ह्यूगो डी ब्रीज ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिनके नाम के आधार पर लेमार्क के सिद्धांत को लेमार्कवाद, डार्विन के सिद्धांत को डार्विनवाद और ह्यूगो डी ब्रीज के सिद्धांत को उत्परिवर्तनवाद कहा गया है। तो आइए चर्चा करते हैं लेमार्कवाद पर। लेमार्किज्म अंग्रेजी में। लेमार्क ने सन 1809 ईस्वी में अपनी पुस्तक का नाम है फिलॉसॉफिक जूलॉजिक। इस पुस्तक में उन्होंने जैव विकास के अपने सिद्धांतों को प्रकाशित किया और इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। तो लेमार्क ने जो अपने सिद्धांतों में कुछ मुख्य बातें कही जिनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो सिद्धांत दिया लेमार्कवाद में वो था जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक जीवधारी संतान उत्पन्न करता है और सभी जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है, लेकिन कुछ विशेष कारणों से जिनके कारण सभी संतानें पृथ्वी पर जीवित नहीं रह पाती हैं, उनमें से कुछ संतानें ही जीवित रहती हैं। तो पहला सिद्धांत कि संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता सभी जीवों में पाई जाती है। दूसरी विशेषता है आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति। यानी प्रत्येक जीवधारी जो जन्म लेता है, शुरुआत में उसका आकार बहुत छोटा होता है। धीरे धीरे उसके शरीर में कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से, उसके अभियान से शरीर में वृद्धि होती है और उसके शरीर वृद्धि करता है। लेकिन जीवों में होने वाली यह वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, परंतु पेड़ पौधों में यह वृद्धि अनिश्चित काल तक होती रहती है। अतः सभी जीवों में अपने आकार में वृद्धि करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तीसरी विशेषता इस कॉलम की लेमार्कवाद का तीसरा सिद्धांत वातावरण का सीधा प्रभाव। वातावरण का
सीधा प्रभाव। इस सिद्धांत में लेमार्क ने बताया कि कोई जीवधारी जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण का उसके शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता है, और इसको उन्होंने अपने प्रयोग द्वारा भी सिद्ध किया है। जिस वातावरण में कोई जीवधारी रहता है उस वातावरण के अनुसार उसके स्वभाव, उसके आकार और उसके रूप रंग में काफी परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए लेमार्क ने कहा कि कोई जीवधारी जिस वातावरण में रहता है उसका उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। चौथा विशेषता इस लेमार्क बात की जिसमें उन्होंने कहा अंगों का प्रयोग तथा अनुप्रयोग। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि कोई जीवधारी जिन अंगों का अधिक से अधिक उपयोग करता है वे अंग विकसित होते चले जाते हैं, ताकतवर होते चले जाते हैं, तथा जिन अंगों का उपयोग नहीं किया जाता वे अंग धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं और या शरीर में अवशेषी अंग के रूप में रह जाते हैं। तो इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने बताया कि अंगों के प्रयोग और अनुप्रयोग का भी शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जिन अंगों का अधिक प्रयोग होता है वो विकसित हो जाते हैं, जिनका प्रयोग नहीं होता वे नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से लेमार्क ने अपने इन चारों सिद्धांतों को अपने जिराफ के उदाहरण द्वारा समझाया है। तो उन्होंने उदाहरण दिया जिराफ का, और एक विशेषता और है इसकी पांचवी, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इसमें लेमार्क ने बताया कि कोई जीवधारी अपने जीवन काल में जो विशेषताएं, जो अनुकूलन उपार्जित करता है या धारण करता है वे लक्षण उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। वे लक्षण या विशेषताएं अगली पीढ़ी में वंशागत हो जाती हैं या उसकी संतान में ट्रांसफर हो जाती है। और तो इन सभी विशेषताओं को उन्होंने जिराफ के उदाहरण से समझाया। इसमें उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में जो पृथ्वी पर जिराफ पाए जाते थे उनका आकार बहुत छोटा था, उनकी आगे टांगें और गर्दन भी छोटी होती थी। वो जमीन पर उगी हुई घास को खाते थे और धीरे धीरे जैसे जैसे मौसम गर्म होता चला गया जमीन की घास सूखने लगी और उन जिराफों को अपने भोजन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होना पड़ा, जिसके लिए उन्हें अपनी अगली टांगें और अपने गर्दन को उचकाना पड़ता था। धीरे धीरे यह विशेषता भोजन को उचककर खाने की के कारण उनकी अगली टांगें और गर्दन लंबी होती चली गई। इस प्रकार से जो वर्तमान का जिराफ है उसकी टांगें और गर्दन काफी लंबी पाई जाती है। इस जिराफ के उदाहरण से उन्होंने अपने इन सभी 5 सिद्धांतों को समझाया। तो आशा करता हूं जैव विकास के अंतर्गत जो लेमार्कवाद का जो सिद्धांत है उसकी ये 5 विशेषताएं आपको सही समझ में आ गई होंगी। तो आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे डार्विनवाद, डार्विन का सिद्धांत। तो आज के टॉपिक में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।